वेलकम बच्चों, इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट एपरेंट वेट इन एन एलिवेटर। सबसे पहले आपको बच्चों पता होना चाहिए एलिवेटर क्या होता है। एलिवेटर क्या, सिंपली लिफ्ट। लिफ्ट में तो जान रहे हो ना, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में लगी रहती है, ऊपर जाती है या नीचे जाती है, ठीक है। और यहां मैरी गो राउंड देखे हो, बैठे भी होगे बचपन में। ऊपर से नीचे से ऊपर जाता है या ऊपर से नीचे आता है, पर वो थोड़ा सा अलग केस हो गया। पर ये एलिवेटर क्या है, सिंपली एक लिफ्ट है। और बच्चों ये जान लीजिए कि वेट जो होता है दैट इज ड्यू टू, अब जैसे क्या कि हम मान लेते हैं जी दिस वन इज द सरफेस, ठीक। इस सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा जी, नीचे की तरफ डाउनवर्ड लगेगा। और उस वेट का एक रिएक्शन फोर्स लगेगा दैट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन फोर्स जो होगा अपवर्ड डायरेक्शन होगा, एंड ड्यू टू दैट रिएक्शन फोर्स वी एक्सपीरियंस द वेट, ठीक। तो ड्यू टू reaction force of weight we experience क्या एक्सपीरियंस करते हैं जी, we experience weight, ठीक है। और वही क्या है, अगर हम जैसे क्या वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हो जाएंगे, उसी रिएक्शन फोर्स के कारण से उसमें रीडिंग आएगी, ठीक। अगर मान लीजिए ऊपर कोई है, रॉड वगैरह है, हम उसी ऊपर रॉड को पकड़ के तब खड़े हो रहे हैं। जैसे जैसे हम अपने हाथों से रॉड को खींचेंगे, अपनी बॉडी को ऊपर उठाएंगे, देखिएगा कि वो क्या है, रिएक्शन फोर्स भी कम होता जाएगा। और इसी तरह से हम कहें कि इफ इन एनी हाउ दिस रिएक्शन फोर्स चेंजेस, then the weight will experienced weight will also change. If anyhow this reaction force changes, if anyhow this reaction force changes, then the experienced force will also change. Then the experienced force will also change. हो गया जी। अब एक चीज देखिए, आप सभी क्या है लिफ्ट में बैठे होगे, ठीक। आप फील करिएगा जब लिफ्ट नीचे से ऊपर जाती है, हल्का सा हैवी पंच फील होता है, पर क्या है कि उतना आपको अंतर नहीं पड़ता है। पर अगर वही क्या है लिफ्ट ऊपर से नीचे जाती है, तब आपको लगता है कि हार्ट ऊपर आ गया है ना, बड़ा अजीब सा फीलिंग होता है। उतना नहीं होता है, उतना फील नहीं हो पाएगा, क्योंकि लिफ्ट का एक्सीलरेशन जो होता है, स्टार्टिंग में एक्सीलरेशन हुआ, फिर उसके बाद कांस्टेंट स्पीड से जाता है। पर ये एक्सपीरियंस होगा सीसा वाले में, सीसा ही बोलते हैं ना, मैरी गो राउंड है ना। सीसा तो ये ऐसे ऐसे वाला हो गया, जो रॉड वाला होता है, ऐसे ये ना। तो अब ये है मैरी गो राउंड में क्या है, नीचे से गया ऊपर, तब तो आपको उतना कोई दिक्कत नहीं लगी। पर ऊपर टॉप पे पहुंचने के बाद जब नीचे आते हैं, तब भैया भगवान को याद करते हैं। फील किया ऐसा क्यों? कारण ये है कि जो हम डेली एक्सपीरियंस करते हैं कंडीशन को, अगर वही हमारे साथ घटित होती है, तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं। पर अगर अनएक्सपेक्टेड कोई चीज होती है, जिसको कभी बहुत रेयरली कभी फील करें, तो वो अगर इंसिडेंट हमारे साथ होगा तो हमें बड़ा अजीब सा लगेगा, ऑकवर्ड लगता है ना। अब इसमें क्या है, जैसे आपका वेट 50 kg,
मान लेते हैं, ठीक है। तो 50 kg है और 50 की बजाय आप 10 kg का कुछ लोड ले लेते हो तो आपका 60 है, 70 है, ऐसी कंडीशंस आप डेली फील करते होगे। तो अब ये है, ये जो मैरी गो राउंड में नीचे से ऊपर अगर जा रहा है तब तो वेट क्या है, वेट इंक्रीज करता है, वेट इंक्रीज करता है, ठीक, वेट इंक्रीज करेगा। और इंक्रीज्ड वेट की कंडीशन आप डेली लाइफ में कई बार एक्सपीरियंस करते हो। कैसे? स्कूल बैग उठाते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाते हो, या कुछ भी करते हो तो करेंगे। अभी जैसे देखिए मैं ही स्केच पेन उठाया हूं, है ना, ये भी तो कुछ वेट है, बुक उठाऊंगा, बैग उठाऊंगा, कुछ भी है, ऐसी सिचुएशन हम फील करते हैं। पर जब ये ऊपर से नीचे आता है, ठीक है, नीचे आता है तो क्या, ये देन वेट डिक्रीज, वेट डिक्रीज, हमें जो एक्सपीरियंस होता है वेट वो डिक्रीज हो जाता है। और वेट डिक्रीज होने के, अगर आप 50 kg के हैं, 50 kg के हैं, तो 50 के बजाय आपका वेट अगर 30 kg हो जाए, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है दिन में? कभी नहीं होता है। इसीलिए आपको मैरी गो राउंड में यहां ऊपर से नीचे आने में बड़ी धड़कन बढ़ जाती है, और बड़ा जब भगवान का ही नाम लेते हैं कि भाई नीचे से जल्दी जल्दी। और ये है बच्चों, ये है हम सब, ये क्या बोलते हैं सबको, जो झूले वगैरह में बैठते हैं इसीलिए कि कुछ एक्साइटमेंट हो, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना कि ये हमें क्यों ज्यादा फील होता है? क्योंकि वेट हमारा कम हो रहा है, और वेट डिक्रीज होने की कंडीशन हम साल भर में नहीं एक्सपीरियंस कर पाते हैं। हाँ, उसके लिए एक ही एक्सपीरियंस कर सकते हो, छत से कूद जाओ या छत से नहीं, छत से कूद जाओगे तो उतना फील करने से पहले ही हाथ पैर टूट जाएगा, नीचे पहुंच जाओगे। दूसरी कंडीशन क्या है, या आप जंप करते हो तो उतना आपको नहीं फील होगा, पर क्या है, अगर आप एरोप्लेन से या हेलीकॉप्टर से कूदते हो, ठीक है, तो भाई एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर में बैठोगे, इतनी वो क्या है, वो टिकट कटाओगे तो कूदने के लिए कटाओगे है ना? नहीं, ये सब पैराशूट वाले में कंडीशन में क्या है, वेटलेसनेस की कंडीशन। इसीलिए जो स्काई डाइविंग का मैटर रहता है, हर किसी के बस की बात नहीं होती है, बहुत लोगों को हाइट से डर लगता है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखें। तो समझ में आया कि यहाँ मेरा बताने का मतलब क्या था कि मैरी गो राउंड में हम ऊपर जाते हैं तब फील नहीं होता है, नीचे जब आते हैं तब हमें हमारी धड़कनें बढ़ जाती हैं, हमें बहुत ज्यादा टेंशन लग जाती है, ठीक है। तो अब देखते हैं, यही कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन ये बच्चों देख लीजिए कि एलिवेटर हो गया, एलिवेटर के अंदर आप कोई ऑब्जेक्ट है, चाहे आप ही हैं, तो अब ये है वेट नीचे की तरफ लगेगा, रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। व्हेन, फर्स्ट कंडीशन कर देते हैं कि व्हेन द एलिवेटर इज एट रेस्ट, व्हेन द एलिवेटर इज एट रेस्ट। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे जी। mg नीचे की तरफ, fbd क्या हो जाएगा, तो mg नीचे की तरफ, रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ, और v इक्वल्स टू 0, वेलोसिटी या स्पीड करिए 0 है तो देन एक्सीलरेशन विल बी आल्सो 0। सो यू कैन से, अभी जैसे क्या है कनेक्टेड मोशन में आपने बनाई थी इक्वेशन, इसी तरह से अब ma विल बी इक्वल्स टू mg माइनस r कर दीजिए, क्योंकि ma इक्वल्स टू क्या है 0, तो इसलिए 0 इक्वल्स टू mg इंटू माइनस r, सो r विल बी इक्वल्स टू mg। मतलब ये मतलब क्या होगा कि एपरेंट ये रिएक्शन इज इक्वल्स टू द एक्चुअल वेट, सो एपरेंट वेट विल बी इक्वल्स टू द रियल वेट, कोई चेंज नहीं फील होगा, ठीक। अब ये देख लीजिए, यहां बच्चों क्या है कि mg
माइनस आर कहिए चाहे आर माइनस एम जी, क्योंकि ये तो रेस्ट में है, किसी भी तरफ को बड़ा मान के फिर इक्वल टू जीरो कर शो कर सकते हो। तो अब सेकंड केस कर देते हैं। सेकंड ये यहां से करना है। सेकंड केस, इफ द elevator is moving, if the elevator is moving in कहाँ, if the elevator is moving in upward कर देते हैं, upward direction, upward with acceleration a, acceleration जो है ए के साथ मूव कर रहा है, तब क्या हो जाएगा जी, तब फ्री बॉडी डायग्राम देख लीजिए इसका, mg नीचे की तरफ और रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ और एक्सीलरेशन जो है ऊपर की तरफ है। तो यहां बच्चों इसका मास m कर देते हैं, है ना, ये m मास है। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन विल बी, ये कौन सा क्रिएटर है, आर, तो आर विल बी इक्वल्स टू आर माइनस एम जी विल बी इक्वल्स टू एम इंटू ए, सो यू कैन से आर विल बी इक्वल्स टू एम इंटू ए प्लस जी। क्लियरली यू कैन से रिएक्शन फोर्स इंक्रीजेस, इट मीन्स apparent weight will increase, ठीक। so clearly apparent weight will increase, apparent weight जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं केस थर्ड। When elevator is moving downward, it's when elevator is moving downward, ठीक, with a क्या है, एक्सीलरेशन। अब फिर इसके बाद क्या हो जाएगा जी, जो एक्सीलरेशन ये mg नीचे की तरफ, रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ और एक्सीलरेशन नीचे की तरफ, ये m हो गया। तो अब क्या कहेंगे, नाउ यू कैन से कौन सा बड़ा है, mg ना, इस डायरेक्शन में मोशन है, तो आप कहिएगा mg माइनस आर विल बी इक्वल टू m इंटू ए, mg माइनस आर विल बी इक्वल टू m इंटू ए। तब क्या है, आर, देन यू कैन से आर विल बी इक्वल टू m इंटू जी माइनस ए, ठीक। तो अब एक चीज, सो इन डाउनवर्ड मोशन, ठीक है, सो इन दिस केस, डाउनवर्ड मोशन नहीं, डाउनवर्ड मोशन तो हो सकता है कि कांस्टेंट स्पीड से है ना, तो सो इन दिस केस, so in this case the weight of the body of the apparent weight कहिए, weight of the body, ठीक है, weight of the body decreases, ठीक, apparent weight जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक। अब इफ इसी में कंडीशन लगा दें, इफ a is greater than स्मॉल g, अगर a की एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड होती है g की वैल्यू, उससे ज्यादा है, तब क्या हो जाएगा, देन तो तब क्या हो जाएगा जी, देन r विल बी इक्वल टू, ये निगेटिव है ना, r विल बी इक्वल टू निगेटिव, मतलब क्या है, द ऑब्जेक्ट विल फ्लाई ऑफ इन अपवर्ड डायरेक्शन, हवा में उड़ने लग जाएगा वो, द
the body will fly off in upward direction अपवर्ड डायरेक्शन में ये उड़ेगा। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में ये उड़ेगा, ये तो हो गया। और साथ ही साथ क्या है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में उड़ेगा और फिर साथ में क्या कि ऊपर अगर लिफ्ट की बाउंड्री है तब क्या होगा, उसके साथ चिपक जाएगा, है ना, और नहीं तो ऊपर ही जाएगा। ठीक, जैसे क्या है धुआं वगैरह रहता है या हाइड्रोजन फील्ड बैलून्स वगैरह रहते हैं, वो अलग केस आएगा टर्मिनल वेलोसिटी की केस में भी, तो यहां पे भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या कि इफ A इक्वल्स टू G, मतलब फ्रीली फॉल हो रहा है, मतलब लिफ्ट का क्या है, ऊपर से रस्सी कट गई, लिफ्ट की रस्सी ऊपर से कट गई है और लिफ्ट फ्रीली फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी, तब क्या हो जाएगा, देन रिएक्शन फोर्स विल बिकम 0 एंड द बॉडी विल बी अंडर weight condition of weightlessness and the ये क्या है, the body will be under the condition of वेटलेसनेस। ठीक, बॉडी जो होगी वेटलेसनेस की कंडीशन में होगी। ठीक, तो यहां का ये फ्री फॉल, इसी को कहते, दैट इज फ्री फॉल। ठीक, इसी को फ्री फॉल भी कहते हैं, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं जी, नाउ फोर्थ कंडीशन, the elevator is moving upward or downward with constant speed, कांस्टेंट स्पीड के साथ ऊपर या नीचे जा रही है, तब क्या होगा जी, कांस्टेंट स्पीड कहिए चाहे कांस्टेंट वेलोसिटी कहिए, mg नीचे की तरफ हो गया, रिएक्शन ऊपर की तरफ, सॉरी r, और v इक्वल्स टू कांस्टेंट कह रहे हैं, तब क्या है, a इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक, a इक्वल्स टू 0, दिस वन इज द m, so m into a will be equal to r minus mg कहिए चाहे mg minus r कहिए, अपवर्ड या डाउनवर्ड के एस कंडीशन। तो अब क्या है, सिंस a equals to 0, so you can say r equals to mg। ठीक, इसीलिए आप सभी लिफ्ट में देखते होगे स्टार्टिंग में ही फील होता है, जब स्टार्ट होती है तभी एक्सीलरेशन आता है और फिर उसके बाद कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है। अगर थ्रू आउट, अगर 7 और 8 स्टोरी पे आपको जाना है, तो ऐसी सिचुएशन में वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन गेन कर ले, तब तो ये जान लीजिए हार्ट के पेशेंट्स काफी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। उनको लगेगा कि भैया डेली हम सर्कस वाले झूले में झूल रहे हैं, है ना। इसीलिए हल्का सा एक्सीलरेशन दिया जाता है, उसके बाद कांस्टेंट, और इसीलिए क्या स्टार्टिंग या एंडिंग के रुकते समय ही ये फील होता है। ठीक है, नाउ लेट अस सी स्टूडेंट्स वन न्यूमेरिकल, एंड इसके अलावा क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी हैं। ये कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में देखिएगा कि सीधे सीधे आप क्या फॉर्मूला लिखिएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा
इसी टाइप का है, सिंपल है ना। एन एलिवेटर वेइंग 5000 kg इज मूविंग अपवर्ड एंड टेंशन इन सपोर्टिंग केबल इज 50,000 न्यूटन। ठीक, फाइंड अपवर्ड एक्सीलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, हाउ फार डज इट राइज इन 10 सेकेंड्स। अब ये कह दे रहे हैं कि ये एलिवेटर का वेट कितना है, वेट मतलब mg इक्वल्स टू 5000 kg। ठीक है, तो बच्चों ये है kg की बात कर रहे हैं, तो फिर यहां पे क्या है, ये मास है ना कि वेट है। ठीक, ये मास की बात है, ये ध्यान रखिए। इज मूविंग इन अपवर्ड, और टेंशन कितना है, जो उसके स्ट्रिंग में टेंशन क्या है 50,000 न्यूटन है। फाइंड अपवर्ड एक्सीलरेशन निकालना, ए की वैल्यू अपवर्ड में। ठीक, तो ये क्या है ऐसे, हाँ ए की वैल्यू निकालनी अपवर्ड डायरेक्शन के लिए। ठीक, और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट कितना है, u रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब u इक्वल्स टू 0, u इक्वल्स टू 0। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, हाउ फार डज इट राइज इन 10 सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल कर निकालनी होगी कि ये t इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स में कितना मूव करेगा। ठीक है, t इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स में ये कितना मूव करेगा। तो अब बच्चों देख लेते हैं कि सिंपल सा पहले तो फ्री एफबीडी बना लेते हैं जी, एफबीडी। ठीक, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया जी, और इसका वेट नीचे की तरफ, और रिएक्शन फोर्स हाँ ऊपर की तरफ, और हाँ ठीक, और यही रिएक्शन फोर्स क्या है, टेंशन के बराबर होगा, क्योंकि इतना ही तो वेट ये झेल रहा है ना। ठीक, स्ट्रिंग में जो है वही तो रिएक्शन फोर्स कहिए, चाहे रिएक्शन फोर्स तो बॉडी के ऊपर लगेगा, पर क्या वही उसी रिएक्शन फोर्स के बराबर क्या है, स्ट्रिंग में टेंशन भी होगा। तो इक्वल टू, और साथ में क्या है, दिस इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विद एक्सीलरेशन a। सो यू कैन से इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो r इक्वल्स टू r माइनस mg इक्वल्स टू m इंटू a। तो r के स्थान पे हमने t कर दिया, t सिंस r इक्वल्स टू t, तो अब यहां से क्या हो जाएगा, सिंस r इक्वल्स टू t, तब क्या हो जाएगा जी, r इक्वल्स r माइनस t लिखते हैं ना क्योंकि टेंशन, t माइनस एम जी इक्वल्स टू m इंटू a। तो t के स्थान पे कितना, फिर बाद में लिखेंगे एक साथ, हाँ एक्सीलरेशन विल बी इक्वल्स टू t माइनस m। ठीक, तो अब क्या है, a विल बी इक्वल्स टू टेंशन, टेंशन कितना 50,000 माइनस mg कितना है जी, mg की वैल्यू, m की वैल्यू 5,000, और यहां पे क्या है, g की वैल्यू क्या लोगे 9 की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस बेसिस पे अगर हम निकालेंगे तो डिवाइडेड बाय मास कर देना है, तो हम कर देते हैं जी, मास का कितना है 5,000, तो इसलिए a इक्वल्स टू 5,000 कॉमन कर दिए, इधर 10 हुआ माइनस 9.8 और डिवाइडेड बाय 5,000। ठीक, तो ये कट गया, और एंड यू विल गेट a इक्वल्स टू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये चीज आ गई आपकी, है ना, ये चीज आ गई आपकी। अब इसके बाद क्या करेंगे जी, एक्सीलरेशन निकल आया, अब आपको क्या है, डिस्टेंस निकालनी है। नाउ यू हैव टू, हम इधर से मिटा दे रहे हैं ना, तो बच्चों देखिए, अब देखिए कि इधर से, हाँ तो एक्सीलरेशन आ गया, सिंस इनिशियल वेलोसिटी दे दी, टाइम दे दिया, एक्सीलरेशन दे दिया, डिस्टेंस निकालनी है, तो कौन सा इक्वेशन, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर।
तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, u की वैल्यू 0 प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू t के स्थान पे 10 इंटू 10, हाँ सॉरी 0.2। तो यहां से क्या है, ये कट गया जी 1 पॉइंट, ये 2 कट जाएगा और डिस्टेंस विल बी 10। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल करिएगा, है ना। ओके, थैंक यू।